हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में अनंत चतुर्दशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और अनंत चतुर्दशी व्रत के नियम। साथ में जानेंगे गणपति विसर्जन का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, शास्त्रों में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत रखकर विधि विधान से श्री हरि की पूजा करने से 14 वर्षों तक अनंत फल की प्राप्ति होती है। इसे अनंत चौदस भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करते हैं। इसी दिन गणपति उत्सव का समापन भी होता है और गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अनंत चौदस के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके अनंत सूत्र धारण करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान गणेश जी की भी कृपा प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में अनंत चतुर्दशी कब है, अनंत चतुर्दशी व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और अनंत चतुर्दशी व्रत के नियम। साथ में जानेंगे गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी का पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इसे अनंत चौदस भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत रखकर विधि विधान से श्री हरि की पूजा करने से 14 वर्षों तक अनंत फल की प्राप्ति होती है। और ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने भी अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत किया था, जिसके प्रताप से उन्होंने अपना खोया हुआ राजपाट प्राप्त किया था। गणेश चतुर्थी के 10वें दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति जी का विसर्जन भी होता है और इस दिन विश्वकर्मा पूजा भी बढ़ रही है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। इस दिन अनंत की 14 गांठों को 14 लोकों का प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की तिथि। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इस साल चतुर्दशी 16 सितंबर को दोपहर के 3:10 पर शुरू हो रही है और 17 सितंबर की सुबह 11:44 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस साल अनंत चतुर्दशी का व्रत मंगलवार 17 सितंबर को किया जाएगा और इसी दिन बप्पा की विदाई भी होगी। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2024 में 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाएगा। 16 सितंबर को शाम के 3:10 पर चतुर्दशी तिथि शुरू होगी और 17 सितंबर को सुबह 11:44 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी। अनंत चतुर्दशी पूजा मुहूर्त प्रातःकाल 6:07 से प्रातःकाल 11:44 तक रहेगा। आइए जानते हैं गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, प्रातःकाल शुभ मुहूर्त जो है वो 9:11 से दोपहर के 1:47 तक है और अपराह्न काल मुहूर्त दोपहर के 3:19 से शाम के 4:51 तक है। सायंकाल मुहूर्त शाम के 7:51 से रात्रि के 9:19 तक रहेगा
और रात्रि मुहूर्त रात्रि के 10:47 से प्रातःकाल 3:12 तक रहेगा। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत रखने वाले और भगवान विष्णु की पूजा करने वालों को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। इस दिन भूल कर भी काले रंग के वस्त्र न पहने। इस दिन आप सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने या लाल रंग के वस्त्र पहने, और सबसे उत्तम है कि आप पीले रंग के वस्त्र पहने। और अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें, यानी कि भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की ध्यान में उनको लाते हुए व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की इस दिन पूजा करना बेहद शुभ मानी जाती है। इस दिन व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माता यमुना और शेषनाग जी की भी पूजा जरूर करें। पूजा स्थल पर कलश के रूप में माता यमुना और दुर्वा के रूप में शेषनाग जी को स्थापित करें और इसके बाद कलश पर कुशा से बने हुए अनंत देव की स्थापना करें। अब एक कच्ची डोरी से, कच्चे धागे में 14 गांठें लगाएं और उसे भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। इसके बाद सभी पूजन सामग्री अर्पित करें, यानी कि पीले रंग के फल, पीले रंग के फूल, धूप दीप जलाएं और फिर व्रत कथा पढ़ें या सुनें। अंत में इस अनंत सूत्र को, जो आपने भगवान विष्णु को अर्पित किया है 14 गांठें लगाकर, उस अनंत सूत्र को पुरुष अपने दाहिने हाथ की कलाई पर और महिलाएं बाएं हाथ की कलाई पर धारण करें। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत के नियम क्या हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन 14 गांठों वाला अनंत सूत्र धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्रियां इसे बाएं हाथ में धारण करें, ऐसा करना शुभ होता है। अनंत सूत्र वाले जातक को तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत चतुर्दशी व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है, वरना आपका व्रत अधूरा रह जाता है। तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या फिर सुनें। इसके अलावा इस दिन किसी की भी निंदा न करें, किसी का दिल न दुखाएं, घर में कलह क्लेश न करें और इस दिन ब्राह्मण और ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य देकर व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं गणेश विसर्जन की पूजा विधि। दोस्तों, गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता ही दिया है। तो गणेश विसर्जन से पहले गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के समय उन्हें मोदक और फल अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी की आरती करें। अब गणेश जी से विदा लेने की प्रार्थना करें। पूजा स्थल से गणपति महाराज की प्रतिमा को सम्मान पूर्वक उठाएं और पटरे पर गुलाबी वस्त्र बिछाएं। प्रतिमा को एक लकड़ी के पट्टे पर धीरे से रखें और लकड़ी के पटरे को पहले गंगा जल से उसे पवित्र जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद गणेश जी की प्रतिमा को उस पर धीरे से रखें। गणेश जी की प्रतिमा के साथ फल फूल, वस्त्र और मोदक भी रखें। थोड़े चावल, गेहूं और पंचमेवा रखकर पोटली बनाएं। उसमें कुछ सिक्के भी डाल दें और इस पोटली को गणेश जी की प्रतिमा के पास रखें। अब गणेश जी की प्रतिमा को किसी बहते हुए जल में विसर्जन कर दें। गणपति का विसर्जन करने से पहले उनकी आरती जरूर करें और आरती के बाद गणपति से मनोकामना भी जरूर करें। अब मैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, महाभारत की कथा के अनुसार कौरवों ने छल से जुए में पांडवों को हरा दिया था। इसके बाद पांडवों को अपना राजपाट त्याग कर वनवास जाना पड़ा।
इस दौरान पांडवों ने बहुत कष्ट उठाए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन पधारे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर युधिष्ठिर ने कहा कि हे मधुसूदन, हमें इस पीड़ा से निकलने का और दोबारा राजपाट प्राप्त करने का उपाय बताएं। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान ने कहा, आप सभी भाई पत्नी समेत भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का व्रत रखें और अनंत भगवान की पूजा करें। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा कि अनंत भगवान कौन है, इनके बारे में हमें बताएं। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि ये भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। चतुर्मास में भगवान विष्णु शेष सैया पर अनंत शयन में रहते हैं। तो अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था। इनके ना तो आदि का पता है न अंत का, इसलिए इन्हें अनंत कहा जाता है। ये अनंत कहलाते हैं। इनके पूजन से आप सभी कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं। इनके पूजन से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद युधिष्ठिर ने परिवार सहित ये व्रत किया और पुनः उन्हें हस्तिनापुर का राजपाट मिल गया। ये थी अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। गणपति बप्पा मोरया। जय श्री हरि। हर हर महादेव।